पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज़ को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। इंडिया से ये पैसे लेते हैं, मोदी के ये यार हैं। देयर इज नो कोइंसिडेंस कि मोदी का दौरा इसराइल का खत्म हुआ, वहां उसने मुआहिदा किया इसराइल के साथ कि हम एलाए हैं और हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे। फिर उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने वाला है, और उसके चंद ही घंटों बाद इन तालिबान ने जो मोदी के भिखारी हैं, मोदी के गुलाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के कुछ शहरों में ड्रोन हमले किए हैं। इनके पास ये ड्रोन्स कहां से आए? किसने दिए हैं इनको ये ड्रोन्स? कौन है इनका स्पॉन्सर? कौन है इनका स्पॉन्सर जनाब? कौन है जो इनको ड्रोन देता है? हम तो ये जानना चाहते हैं ना, कौन है जो इनको ड्रोन देता है? कौन है जो समझता है कि यार ये इनके पास ही सब कुछ होना चाहिए? कि मुसलमानों को मार रहा है, मुसलमानों को मारने के अहकामात जारी कर रहा है। पूरी मुस्लिम उम्मा में एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, वो है पाकिस्तान। उसके खिलाफ इसने जंग शुरू की हुई है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ आ गई होगी कि उस वक्त लोग कहते थे कि इन सांपों को मत पालें, लेकिन इन सांपों को पाकिस्तान ने पाला, और ये सांप है, इनको जितना दूध पिलाएंगे ये अपना जहर जरूर आपके अंदर दाखिल करें। तालिबान का जो जहर है, ये मखलूक जो है, इनके बारे में जो लोग आज तक 40-50 साल में कहते रहे वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी उन्हीं में शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की कुछ पॉलिसी ऐसी रही है जिसकी वजह से हमें इतने नुकसान उठाना पड़े। आपको यह बताऊं कि शहबाज शरीफ के घर से बिल्कुल 100 किलोमीटर के आसपास जो है अफगानिस्तान तालिबान ने वहां पर स्ट्राइक किया है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर जो है वहां पर भी जाकर गोले लगे हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान इस टाइम इतना घबराया हुआ है, और ये फाइट अभी रुकी नहीं है, अभी भी लगातार चल रही है, क्योंकि हमने इनको कई बार समझाया था कि अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करने की दोबारा बेवकूफ़ी मत करना। पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ियों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान कल रात से अभी तक हुआ है, और ऐसी लड़ाई इस टाइम जो है सरहदों पे चल रही है, ऐसी लड़ाई ड्यूरिंग लाइन पे चल रही है कि अफगानिस्तान के तालिबान रात के अंधेरे में अब पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे और बहुत सारी चौकियां इनकी तबाह कर दी, बहुत सारी गाड़ियां इनकी पकड़ के लेके आए हैं। सर, इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। अफगान तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे किए, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया, टारगेट किया, हमारे कई नौजवान जो है शहीद किए, उसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जो अफगान तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, वहाँ उनके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो हमारा ही खून बहा कर खुश हो रहे हैं। देखें, ये जो मामला है ना हमारा सरहद का, ड्यूरेंट लाइन का, ये जब से 80s में 18वीं सदी में ये मामला जो है इसको टैकल किया गया था कि ब्रिटिश ने एक बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली कि जो अफगान अमीर थे कि उनके साथ के हम लोग जो है ना, ये सरहद है, इसके एक साइड पे इलाका आपके और दूसरी साइड पे हमारा है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफ़गानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरज़मीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफ़गानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्ज़ा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते। अब हम जितना भी हमने एयर स्ट्राइक किया वो हमारे पास एयर स्ट्राइक करेंगे। अब हमारी वो जो बाउंड्री लाइन है ना, हम
जितना भी कह लें कि हमारी वो 100% सिक्योर है, वो नहीं है। अब देखें कि उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया पाकिस्तान की आर्मी पे, हमारे जवानों को उन्होंने शहीद किया, और उन जवानों के शुहदा के बाद वो शहीद करने के बाद वो आपस में वहाँ पे जश्न मना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान आर्मी से बदला ले लिया। बेसिकली ये मसला ये है कि आप ये कह लें कि मुखालफत है, या आप ये कह लें कि आर्मी से आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो लोग जो है इस ऑपरेशन की वजह से या बॉर्डर मिस मैनेजमेंट की वजह से कुछ लोग जो नफरत करते हैं वो लोग ये सारा क्योस जो है वो पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ना, इनकी बाउंड्री लाइन, ये दोनों मुल्क जो है उस बाउंड्री लाइन पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से, इंडिया के उकसाने की वजह से आज अफगानी हमारे खुले दुश्मन बन गए हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी से ज़्यादा बढ़ के अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी कंसीडर की जा रही है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने मंगल के रोज़ अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में हमने कहा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन अफगानियों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो 46 सिविलियन मारे गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को तभी वार्न किया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। और 24 आवर्स के अंदर वो 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, और कहा जा रहा है कि सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान का ना डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप ये देखें कि इतना बड़ा वाकया हो गया, आपको पता है आपका वजीर खारजा कौन है? मेरे ख्याल में वो लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक हो गया। अब उन्होंने मुशीर खारजा जो है या फॉरेन अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं नाज बलोच साहिबा, उनके ज़िम्मे लगाया हुआ है कि आपने ही इसी पे बात करनी है। तो ये उनके हमारे और उनके दरमियान, इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं? उनके डिप्लोमेटिक सक्सेस है। हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर कि हमारे वजीर खारजा को पता ही कोई नहीं है। बस पग पहन के वो कल शादी में जो हो रही थी जाती उम्रा में, वहाँ पे वो मौजूद थे। उसके अलावा मेरे ख्याल में उन्हें खबर ही नहीं है कि खारजी मामलात या खारजी महाज पे जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। तो ये अगर देखें आपके पास कोई एक डिप्लोमेटिक फॉरेन मिनिस्टर होता तो वो इन मामलात को टेबल टॉक से हल कर सकता था। पाकिस्तान में अगर एक संजीदा गवर्नमेंट होती, पाकिस्तान के अंदर इंटरनली जो है वो इत्तेफाक होता, तो ये मामलात हल किए जा सकते। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं ना, इसकी वजह से, और आप ये देखें कि जिस तरह आपने रिचर्ड ग्रैनल की वो ट्वीट्स का मामला जो है वो शुरू हो गया, तो पाकिस्तान में एक शख्स को कैद करने के सिलसिले में ना बाउंड्री लाइन पे अफगानिस्तान को हमने मुखालिफ बना दिया हुआ है। केपी के लोगों पे या केपी की गवर्नमेंट पे, उन पे इस तरह की ये वाक़यात करने की वजह से, उनके साथ आप गैरों वाला सलूक करने की वजह से आपने एक पूरे खित्ते को जो है वो अपने खिलाफ कर दिया हुआ है। तो ये सारे मामलात जो है ना, ये जब तक हम लोग खुद संजीदा नहीं होंगे, हमारे अपने अंदर जो है, आप ये देख लें कि किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं है। आपने एक गवर्नमेंट बना दी है, जैसी भी बनाई है, फिर उस गवर्नमेंट के बाद फैशिज्म का जो निज़ाम आपने चलाया हुआ है उसको आप ख़त्म करने पे रेडी नहीं है। और दिन ब दिन जो है आप एक सियासी जमात को जिसकी 95% पॉपुलैरिटी, आप कहीं पे भी कोई सर्वे उठा के उसको आप क्रश करेंगे। वो जमात जिसकी आप लेके 100% केपी में पॉपुलैरिटी है, केपी में उसकी सपोर्ट है, उसको ऑन बोर्ड लिए बगैर जो है आप खुद साख्ता ये जो जब डिसीजन लेंगे तो जाहिर बात है ऐसे हालात से हमें सामना जो है वो करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान के सड़कों से जो वीडियो सामने आ रही है उसको देख के पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की आर्मी छाती पीट रही है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान के सड़कों पे जश्न मनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उसको लेके पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से अफगानिस्तान को जो है वो आरोप लगा रहा है कि ये मोदी के कहने पे ये सब कर रहे हैं। दोस्तों, ये मोदी के कहने और भारत के कहने और इजराइल के कहने तो इनका पुराना हो गया, लेकिन जिस तरीके से 12 घंटों के अंदर, जिस तरीके से 12 या 24 घंटों के अंदर जिस तरीके से अफगानिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को पेला है, उसको लेके जो है वो पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। चाहे ये टीवी पे आके या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के कुछ भी बातें कहें, लेकिन अगर इनके अंदर की बात की जाए तो उनको भी पता है कि किस प्रकार से जो है वो तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को मारा है। दोस्तों, एक वीडियो भी सामने आई है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एक जो अमेरिका से लिया गया जो प्लेन है उसको मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर है और कमर चीमा इस बात पे रो रहा है कि आखिरकार ये ड्रोन दे कौन रहा है। दोस्तों, मतलब ये सवाल तो उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके पीछे भी भारत है, कि भारत ने ड्रोन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये ड्रोन कहाँ से आते हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में भी बहुत सारे ड्रोन और हथियार सबको मिल जाते हैं, बस पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये आरोप लगा देना कि भारत दे रहा है, जैसा कमर चीमा जोर जोर से बोल के ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो भारत है या फिर
फिर इजराइल है, उनका हाथ हो सकता है। ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी पाकिस्तानी मीडिया की नज़र आती है, क्योंकि पैसा है तो हथियार ब्लैक मार्केट में आराम से हर एक हथियार मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को अफ़गानिस्तान की आर्मी ने पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को मारा है, उसको लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भय है। और सारे के सारे जो पाकिस्तानी हैं, अगर आप उनके टीवी चैनल देखें तो वहाँ पे तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि आपको लगेगा कि पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका को मार दिया है। मतलब इस प्रकार की बातें हो रही हैं, उनकी चेक पोस्ट तबाह करने की बात आ रही है। लेकिन जब बात आती है सबूत की तो पाकिस्तानी नहीं दिखा पा रहे। वही अगर अफगानिस्तान की तरफ से देखें तो अफगानिस्तान की तरफ से वीडियो सामने आ गई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान के जो प्लेन है उसको मार गिराया और उसके बाद कई जो चौकियां हैं उस पर कब्जा करा है और वहाँ पे अपना झंडा भी फहरा रखा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेला है, अब पूरे पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से भारत की ओर बढ़ रही है कि भारत के कहने और भारत के सपोर्ट की वजह से ये हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।